ध्यान की मुद्रा में बैठते ही, श्वासों की ओर ध्यान लगाते ही, इस शरीर के ओर से ध्यान हटाते हुए, इस आत्मा से ध्यान हटाते हुए, जब हम अपने श्वासों के साथ में एक हो जाएंगे और माँ की ऊर्जा को स्वयं के शरीर में हर एक आती जाती श्वास के साथ में महसूस करेंगे, तो सिर से लेकर पैरों तक शरीर गहरा शांत, श्वास गहरी शांत, सभी विचारों को विराम। अपने शरीर में ऊर्जा को निरंतर प्रवाह होने दें। अपने मस्तिष्क के ऊपर ध्यान ना लगाएं। पूर्णतः अपने शरीर को माँ को समर्पित करते हुए ध्यान में ध्यान लगाएं। अब मैं आपके साथ में माँ की शक्तियों के बारे में जो कि मैंने पढ़ा वो आपके साथ में शेयर करूंगी। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री गुढ़ेश्वरी शक्तिपीठ है। इस मंदिर को गुढ़ेश्वरी और गुजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शक्तिपीठ वन काली जंगल में बागमती नदी के किनारे पर पशुपतिनाथ क्षेत्र में स्थित है। नेपाल में गुढ़ेश्वरी मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के मुताबिक इस जगह पर देवी सती के घुटने गिरे थे। तो यहाँ पे माता जी के घुटने गिरे थे। महाशिरा और महामाया भी देवी के नाम हैं। यहाँ के भैरव कपाली हैं। तो यहाँ पे जो भैरव जी का स्वरूप है वो कपाली है। जो कपाल हमारी हम शरीर हमारी खोपड़ी को कहते हैं। सप्तमी से मंदिर में होते हैं विशेष आयोजन। तो जब भी नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी पूजाएं की जाती हैं। तो जिनमें से कई लोग जो हैं पुजारी जो है वो तांत्रिक पूजाएं भी करते हैं यहाँ पर। सप्तमी पर पुजारी अपना सिर मुंडवाते हैं, देवी देवताओं को पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। अष्टमी तिथि पर यहाँ बलि दी जाती है। इस तिथि पर पूरी रात अनुष्ठान होते हैं। नवमी तिथि पर कुमारी पूजा होती है। दशमी पर पुजारी मंदिर में और अपने घरों में नित्य पूजा करते हैं। एकादशी पर बकरे और बतख, ये हमें इन चीजों के साथ में नहीं आना कि ये बलि हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट करना है कि मेरे अहंकार की, मेरी आत्मा के विकारों की हम लोगों ने उनका त्याग करना है। क्योंकि ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि वहां पे कैसी कैसी चीजें करते हैं लोग, पर हम लोगों ने उन चीजों से नहीं जुड़ना। हम लोगों ने उस जगह की ऊर्जा के साथ में जुड़ना। तो ऐसे मन में भय नहीं लेकर आना कि मैं माता जी के साथ में कैसे कनेक्ट करूं। कोई अ, ऊर्जा जब कनेक्ट होती है तो हमारे किसी वजह के से ही हमारे साथ में वो ऊर्जा का कनेक्शन होता है। हम हर एक चीज को दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से। पर हम लोगों ने हमको पॉजिटिव सोचना है। हम लोगों ने उस इस स्थिति को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नॉलेज प्रोवाइड की गई है और मैं सिर्फ वो रीड कर रही हूँ। तो मंदिर में काफी चीजें जो होती हैं ऐसी होती हैं। और यहाँ पर कई तरह के और भी आयोजन किए जाते हैं पूर्णिमा वाले दिन। और यहाँ पर मंदिर के गर्भ में एक छिद्र है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो मंदिर का जो गर्भ है, जो मिडल पार्ट है जहाँ पे, वहां पर एक छेद है जो जहाँ पे लगातार जल की धारा बहती रहती है और ये नेचुरल है। ये चांदी के कलश से ढका हुआ है। मंदिर के धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समिति के सदस्य जो है वो ही इस सब चीजों की जो है वो देखभाल करते हैं। तो इसमें माता जी के का
सिर्फ इतना ही ज्यादा बताया गया है कि माता जी के जो जो दोनों घुटने थे वो गिरे थे यहाँ पर। तो हम लोगों को वैसे तो विशेष रूप से इन 51 शक्तिपीठों की सारी कहानी पता है कि ये कैसे शुरू हुए, किस प्रकार माँ पार्वती ने अपने देह का जो है वो जब भस्म कर दिया, उसको अपने आप को यज्ञ की अग्नि में दे दिया। तो जहां जहां पर वो ध्वस्त होती रही माँ, जब हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको उसी रूप में, जिस रूप में वो उस अग्नि में उन्होंने अपना दाह संस्कार किया, उसी को लेकर घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र को चलाकर माँ के टुकड़े कर दिए थे। और उनके सभी ये टुकड़े जो है 51, ये दिल अलग अलग जगहों पर गिरे। और देखो शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा का कितना महत्व है, हम अपने शरीर को किस तरह से देखते हैं। तो माँ के घुटने इस जगह पर गिरे थे। और इस जगह की बहुत अपनी ही एक मान्यता है, जैसे माधवी जी ने पहले ही बताया है कि यहाँ पे कई तरह के अनुष्ठान होते हैं और यहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति का आना मतलब संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार मुझे जो गाइडेंस आई थी माता जी से कल, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद जब ये नाम आया तो मैंने उसी टाइम माधवी जी को ये नेम भेजा कि हम माता जी से ध्यान करेंगे, माता जी के स्वरूप से ध्यान करेंगे। तो आप सभी के लिए माता जी ने एक बहुत ही प्यार भरी आज के लिए जो यात्रा है वो रखी हुई है। तो आइए हम अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करते हुए माँ के साथ इन पवित्र जगहों में अपने चरण ले जाते हुए हम सभी इसी तरह ग्रुप की ऊर्जा के साथ में इस पावन पवित्र मंदिर के अंदर अपने पहले चरण को, दाएं चरण को रख रहे हैं। जैसे ही आपने अपना पैर मंदिर के अंदर रखा, आपकी रीढ़ की हड्डी स्वयं सीधी हो गई। आप सभी को ये महसूस हो रहा होगा कि आपका पोस्चर करेक्ट किया गया। तो अभी आपने एक ही पैर रखा है, तो उस जगह की ऊर्जा देखिए। और जैसे ही हमने दाएं के बाद बायां पैर रखा, तो शरीर के रोम रोम में एक तीव्र गति से ऊर्जा का प्रवेश, पैरों से सिर तक। ये ऊर्जा इस प्रकार है जैसे धरती में से, जैसे वो बिजली के करंट लगता है ना, इस तरह की ऊर्जा दोनों पैरों से सिर तक। जैसे कि माँ हमें एक ऐसी यात्रा दिखाना चाहती हैं, एक ऐसा अनुभव कराना चाहती हैं कि तुम मेरे ममतामयी रूप के साथ में जुड़े हुए हो, मेरे बच्चे हो। तो मैं तुम्हारी हर एक क्षण, हर एक तरीके से रक्षा करूंगी, बस स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। और जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कईयों के मन में बहुत बेचैनी हो रही है, बिल्कुल बेचैनी नहीं लेकर आनी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब हम किसी ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, हमें उनके भौतिक शरीर के साथ में नहीं जुड़ना, हमने जो सुना है हमने उसके साथ जुड़ना है, माँ जो कह रही हैं। अब जब हम पूरे समर्पित भाव से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो अद्भुत नजारे आपको आसपास दिख रहे हैं। मन में गहरी शांति, स्थिरता, और साथ के साथ में ही हम सभी के रूट चक्र में, मूलाधार चक्र में असीम ऊर्जा, जिस तरह वो निरंतर घूम रही है ऊर्जा, जैसे जैसे हम चल रहे हैं,
और चलने के साथ साथ ये ऊर्जा पूरी रीढ़ की हड्डी में एक अलग ही तरह का प्रकाश पैदा कर रही है। एक नया अनुभव जहाँ सभी चक्रास एक ही क्षण में डीपली हील कर दिए गए। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि आपकी छाती बहुत फूल रही है, या आपका एकदम से वो माँ ने आपका हृदय चक्र जो बंद था वो खोल दिया है। जहाँ पे बहुत सारे विचार आ रहे थे उनको विराम लगा दिया। आपके पिछले जन्म के सभी बंधनों को काटती हुई माँ अब आप सभी ने स्वयं को शरीर रूप में न देखते हुए एक श्वेत ऊर्जा के रूप में देखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। जैसे ही हम श्वेत प्रकाश के रूप में माँ के मंदिर के अंदर गए, वहां बैठ गए, अब कईयों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि प्रकाश रूप में क्यों हम अंदर गए। जो भी आपके शारीरिक रूप में बंधन थे, जो आपको आपके स्वयं की गति से दूर कर रहे थे, माँ ने उन्हें इस ऊर्जा में बदल कर आपकी ऊर्जा का परिवर्तन करके उसको पवित्र ऊर्जा में बना दिया है। कितनी ऊर्जा है इस स्थान की कि ना केवल हमारा ये भौतिक शरीर, हमारी आत्मा को भी प्रकाशमय बना दिया। और हम सब अब अंदर माँ के सामने समक्ष बैठे ध्यान कर रहे हैं। सभी सफेद रूप में दिव्य आत्माएं, आपका ये दिव्य स्वरूप, दिव्य प्रकाश और मन को असीम गहरी शांति, जैसे हृदय, मस्तिष्क, सब सोच विचार पूर्णतः विराम लग गया। जो आप इस क्षण अनुभव करें वो शायद आप बाद में भूल जाए। आप वो ही बता पाएंगे जो माँ की आज्ञा होगी। अब अपना सारा ध्यान अपनी नाभि में लेकर आए। अभी हम सब की कोड कटिंग होएगी। कोड कटिंग, जो भी आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मा अभी भी बाकी थे, जो आपको इस पवित्र प्रकाश में तब्दील होने में बाधा दे रहे थे, इसी क्षण माँ उन सबको काट रही हैं हमेशा के लिए। कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन आपके भक्ति मार्ग में कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकेगा। आपको अपनी नाभि में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, चाहे आप प्रकाश रूप में बैठे हैं, पर वो एहसास
तीव्र एहसास, साथ में ही आपको महसूस होगा कि किस तरह आपके बैठने के ढंग में बदलाव आए। इस तरह आपकी नाभि से तारें निकल रही हैं और वो तारे माँ निरंतर खींच खींच के निकाल रही हैं। आपके गर्भ में से सभी चीजें बाहर निकलती, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में। आपको बहुत ज्यादा हलचल महसूस हो रही होगी अपने नाभि में, अपने गर्भाशय में। महसूस कीजिए पूरी ऊर्जा, जो भी महसूस कीजिए, ये इसी क्षण खत्म होगी। आपके घुटनों से लेकर आपकी नाभि तक बहुत ज्यादा प्रेशर, वैसा ही प्रेशर जैसा वो डिलीवरी के टाइम में होता है। और जैसे जैसे वो सभी बंधन खत्म हुए, वो सभी ऊर्जाएं जो आपके लिए लाभदायक नहीं थी निकलेंगी, तो आपका शरीर शांत और सिर्फ सफेद ऊर्जा, कोई भौतिक शरीर का ध्यान नहीं, कोई आत्मा का ध्यान नहीं है। अब सभी ऊर्जाएं बैठकर, सफेद रंग की ऊर्जाएं बैठकर माँ की इस क्षण वहीं पर भक्ति करते हुए, समर्पित भाव से और कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, शरीर के किसी अंग का ध्यान नहीं करना, श्वेत प्रकाश, सफेद रंग के प्रकाश का ध्यान अपनी दिव्यता के साथ में जुड़े। और जब आप श्वास ले रहे होंगे, इस प्रकार लगेगा जैसे धुआं जाता है ना, और धुआं निकलता है, बस। शरीर नहीं, धुआं, सफेद रंग का धुआं। अब एक बहुत खूबसूरत दरवाजा आपके सामने, जैसा जिसका भाव होगा उसे वैसी ही माँ की ओर से प्रेम भरी भेंट मिलेगी। आप ये दरवाजा खोलें, जो भी दिख रहा है ये आपके लिए है, ले लीजिए। अब माँ के प्रेम की एक और झलक, एक अद्भुत अनुभव इस क्षण माँ आपको ऊर्जा के रूप में स्वयं दिखाई दे रही है।
जो दरवाजा आपने खोला था वो माँ स्वयं खड़ी है वहां पर। और मंत्र चल रहे हैं। शिव और पार्वती, भैरव और भैरवी, सभी पाताल लोक के देवी देवता, सभी देवी देवता, सभी देवगण इस क्षण यहाँ मौजूद हैं। आप उन्हें केवल और केवल एक प्रकाश के रूप में ही देख सकते हैं। आपके स्वयं के चेहरे के हाव भाव बदल रहे होंगे। ये ऊर्जा का, इस प्रकार का अनुभव शायद आपने पहले कभी ना लिया हो। सभी जानवर, पक्षी इस मंदिर के प्रांगण में, ये जो अनुभव अभी आप सभी इस क्षण ले रहे हैं, ये शंभाला का है। और माँ की असीम कृपा हमें ध्यान द्वारा स्वयं के साथ में जोड़ रही है। दिव्य प्रकाश, आंखों को चंधियाने वाला प्रकाश, स्वयं के दिव्यता का एहसास। और प्रत्येक श्वास के साथ में इन सभी ऊर्जाओं के आसपास होने का अनुभव, जितना मन आपका गहरा शांत होगा उतनी ही गहराई से आप इस ऊर्जा का अनुभव ले सकेंगे। कोई बेचैनी नहीं। स्वयं को समर्पित भाव से बिठाएं और माँ जो ये दिव्य स्वरूप और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करवा रही हैं, इसका आनंद लें इस क्षण में। आप में से कईयों की दोनों आंखों में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा होगा। अपनी आंखों के ऊपर ध्यान ना दें।
हम ऊर्जा को रोक लेते हैं जहां पर हम ज्यादा ध्यान करते हैं। ऊर्जा को निरंतर चलते रहने दीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र, अपनी थर्ड आई पर लेकर आए, और जो भी प्रकाश इस क्षण आपने देखा, आपके आज्ञा चक्र द्वारा आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। ये ज्ञान, ये इस क्षण का अनुभव सदैव के लिए आपके शरीर में और मस्तिष्क में रहेगा। आज की ये ऊर्जा हर एक क्षण आपके इस भौतिक शरीर में, आपकी आत्मा में, बुद्धि में हमेशा स्मरणीय रहेगा। आपका शरीर स्थिर हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये हम है ही नहीं। जब हमने प्रवेश किया था इस मंदिर के प्रांगण में, और जो अनुभव हमने अभी लिया, ये दोनों भिन्न है। आप माँ को फूल अर्पित करते हुए, गुलाब के जल अर्पित करते हुए, और बड़े ही प्रेम और सत्कार के साथ माँ को चुनरी चढ़ाते हुए, धूप और अगरबत्ती करते हुए प्रेम से निहार रहे। और जैसे भाव के साथ में ये सब कर रहे हैं, वैसे ही आनंद विभोर हो रहे हैं, मन अति प्रसन्न। ये इस क्षण की प्रसन्नता शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी बंधनों से मुक्त, मानो दिल ही ना कर रहा हो कि हम उठें इस ध्यान से। अब माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के इस प्रेम के लिए, और हमारी इस डीप हीलिंग के लिए। और साथ साथ इस अनुभव को हमेशा हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में रखने के लिए। माँ की आज्ञा पाकर अब हम
मंदिर के चारों तरफ फिर से चक्कर काटते हुए उस गर्भ स्थान पर आ गए हैं जहाँ जल निरंतर प्रवाह करता रहता है और माँ की आज्ञा से हम सबको इस अमृत जल को पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जल पीते ही आपको स्वयं को यूं लग रहा होगा जैसे वर्षों से जो प्यास थी वो बुझ गई, जो रूह की प्यास थी वो आज बुझ गई। और जैसे ही फिर से आंखें बंद करके हमने जल को अपने हाथों में अंजलि बनाकर लिया और आंखें बंद में ही अंजलि में लिया हुआ ये जल आंखें खोलते ही हमें हमारे घर के अंदर ले आया और आपने अपने घर के एक एक सदस्य को ये जल दिया। और आपने अपने पूरे घर में इस जल को छिड़क भी दिया। और जैसे ही आपने इस जल को छिड़का, माँ आपके साक्षात सामने खड़ी हैं, क्योंकि आप सिर्फ माँ की स्मृतियों को नहीं, माँ को स्वयं को अपने घर ले आए हैं। और माँ हम सबके हाथों में कलावा बांध रही है, हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे घर के सदस्यों की प्रोटेक्शन के लिए सभी के हाथों में माँ कलावा बांध रही है। अद्भुत नजारा। और फिर माँ ने सभी के सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद आशीर्वाद। अब हमारा स्वयं का घर, स्वयं का शरीर उस श्वेत ऊर्जा से भौतिक शरीर में, भौतिक चेतना में वापस वहां जाते जाते हम सभी के लिए एक श्वेतांबर सफेद रंग का ध्वज लेकर गई। हम सभी के घरों के लिए, हम सभी के लिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी गहरी ऊर्जा सीधी मूलाधार से आज्ञा तक, आपके क्राउन चक्र तक, ध्यान में बैठने से पहले जो शरीर की अवस्था थी वो इस क्षण नहीं है। इस प्रकार
ऊर्जा शरीर में पैरों से सिर तक निरंतर, जैसे वो बिजली का प्रवाह होता है। एक एक अंग, एक एक नाड़ी शरीर की बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ में निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा, निरंतर पैरों से सिर तक ऊर्जा। माँ चाहती हैं कि वो जो ऊर्जा हम वहां पर महसूस कर रहे थे मंदिर में, वही अपने घर के अंदर इस क्षण महसूस करें। पैरों से लेकर सिर तक वही ऊर्जा। कहीं पर भी आपने ऊर्जा को रोकना नहीं है। और जिस प्रकार आप अपनी लातों को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, आपकी कुंडलिनी वहां जाग रही है। और आपको बहुत ज्यादा माँ से वो प्रेम और साथ के साथ में भक्ति का मार्ग, उसमें चलने की और ज्यादा प्रेरणा मिल रही है। बहुत प्रेम एक एक शरीर के अंग में माँ का महसूस हो रहा है। निरंतर चलती हुई ऊर्जा सिर के ऊपर ताज बनकर बैठ गई है। पैरों से, दोनों से चलती हुई ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होती हुई सिर पर ताज की तरह बैठ गई है। अब ये ऊर्जा स्थायी हो गई। आप में से कईयों के शरीर में से आपको आवाजें आ रही होंगी, जैसे वो कड़क की आवाज आती है ना, जब हमारी हड्डी, रीढ़ की कोई हड्डी, हाथ की, पैर की या कोई नाड़ी ऐसे होती है तो आवाज आती है। आप धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपने भौतिक शरीर पर लाते हुए, अपनी चेतना में वापस लाते हुए, माँ को कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए, इस कुंडलिनी जागरण के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस अनुभव के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस पवित्र जगह को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। ऊर्जा के रूप में आपने अपनी ऊर्जा भी साझी की। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोर से रगड़ना है और अपनी आंखों के ऊपर रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का इस पवित्र शक्ति पीठ में ध्यान में अपना ध्यान देने के लिए, अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगह की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। आप में से अगर किसी का कोई भी अनुभव हो तो प्लीज अनम्यूट करके शेयर करें। धन्यवाद सीमा जी आपके मैसेज के लिए मास्टर। और बहुत माफी भी दीजिए कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इस वजह से ध्यान थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए। किसी का कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू रेनू जी आपके मैसेज के लिए। जब हम माँ की इस ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं ना तो जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सा ध्यान और बहुत ही एनर्जी भी थी आज का ध्यान में। आई कुड फील इट। थैंक यू थैंक यू। वो उस टाइम आपको कुछ पता ही नहीं लगता क्या गाइडेंस आ रही है क्या। बिल्कुल।
थैंक यू। बट मैंने वो एक्सपीरियंस किया जब आप कार्ड्स कट कर रहे थे, दैट आई कुड फील वहां पे जो जहाँ पे आप बता रहे थे उसे सेम गाइडेंस मिल रही थी। जी जी। और एक वो पता नहीं किसी का शायद मतलब मुझे उस टाइम ध्यान में आ रहा था कि शायद किसी का मिस कैरेज हुआ, तो वो डिलीवरी के लिए भी उन्होंने उनकी कोड कटिंग की। आई डोंट नो कौन थे मास्टर, क्योंकि ध्यान में हम सबको ध्यान के अंदर डीप में पता नहीं होता। तो वो मुझे आ, किसी का ऐसा अनुभव आया कि किसी का वो है ऐसा। अच्छा। जी। तो मास्टर किसी का और का कोई अनुभव है तो प्लीज अनम्यूट करके शेयर कीजिए। और आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मतलब अद्भुत है। अरे मैं, क्योंकि मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए घूम गया था, क्योंकि वो पिक्चर नहीं पीछे से ही आ रही थी ना, तो और मैंने पढ़ा भी नहीं है। जैसे आपको कल मैसेज भेजा उसी टाइम मुझे गाइडेंस आई, तो मैं ना एकदम से फिर मैं कह रही माता जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा मैंने सरेंडर करना है अब, मुझे ऐसे थिंक नहीं करना है इसके बारे में। तो और कल आप बोल रहे थे कि आज हम फिर बात करेंगे माँ काली के और किशन जी के बारे में। हाँ, अभी जी जी। देखते हैं कोई एक्सपीरियंस बताते हैं तो शायद अभी ध्यान की अवस्था में ही होंगे। हाँ अभी मुझे अगर लगता है सब बहुत गहरे ध्यान में ही है। तभी देखो किसी का भी मतलब वो नहीं आ रहा। पर मास्टर्स जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो हम लोगों को बैलेंस करना होता है, हमें उससे उसी टाइम आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि बाद में आप उसी जोन में रहोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि मेमोरी में माता जी ने हमारी फीड कर दिया है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कहीं नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे डरना नहीं है। और थैंक यू आप सभी के बहुत प्यार के लिए और मैसेजेस के लिए, थैंक यू। तो ठीक है मैम, मैं वो आपको बता दूं क्या, आज वो स्टार्ट करूं? जी जी जी। तो ये मुझे ऑनलाइन से मिला है, मैंने मतलब ऐसे ही पूछा, मतलब ढूंढ रही थी तो एक अच्छा सा मिला है। तो उसमें उसमें भी यही क्वेश्चन था कि वाई इस कृष्णा को काली और काली को कृष्णा क्यों समझते हैं। तो यहाँ पे एक बार ऐसा होता है कि इट इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट पुराणों से मतलब रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज जस्ट एक रेफरेंस नहीं है, ये जो है राधा और कृष्णा की स्टोरी में से एक पार्ट है। तो व्रज में एक रात को क्या होता है, कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हुए एक फॉरेस्ट में रहते हैं, और राधा रानी जो है डेली घर से बाहर आकर उन्हें मिलती है। तो ये तब की बात है जब राधा रानी की विवाह हो जाता है। तो उनके हस्बैंड अयान जो है, ये पता नहीं होता है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। एवरी डे इट्स लाइक राधा रानी विल गो आउट और वो कृष्ण की बांसुरी सुनने बाहर जाती है। तो एक दिन उनके सिस्टर्स जो हैं, जटिला और कुटिला, इन्फॉर्म करते हैं अयान को कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अयान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो देखने जाते हैं। तो कृष्ण को जैसे सब कुछ पता है, भविष्य और फ्यूचर पास्ट एवरीथिंग, ही नोस एवरीथिंग। तो ही उनको समझ में आता है कि ऐसा कुछ है करके। तो जैसे ही राधा रानी आती है तो उनको बताते हैं कि फूल और फल लेने के लेकर आने के लिए, तो वो लेकर आते हैं। और जैसे ही वो लेकर आते हैं, जहाँ कृष्ण कान्हा जी जो बांसुरी बजाते रहते हैं, ही विल ट्रांसफॉर्म इनटू काली, महाकाली। और जैसे ही वो महाकाली का रूप धारण करते हैं, ये वहां पूजा करने लगती है, मतलब लास्ट कि आप पूजा करो करके। देन ये जो एपिसोड है, जो ये सारा जो है, वो देखते हैं अयान। तो और बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये रोज जो आकर ना महाकाली की पूजा कर रही है करके। तो ये एक रेफरेंस है, ओके। दूसरा रेफरेंस जो है, तो तब एक फॉर्म में ले लेते हैं कि महाकाली। और महाकाली का इसलिए लेते हैं क्योंकि अयान जो है, अयान के घर में वो डेली काली माँ का वर्शिप करते हैं, अयान जो है। तो उनकी कुल देवी कहता है ना, तो काली जो है उनकी कुल देवी है। देन हिल बी गेटिंग इम्प्रेस्ड कि राधा रानी जो है काली माँ को ही पूजा कर रही है करके। ओके। सेकंड जो है तंत्र रजतंत्र, फोर्थ चैप्टर में
ललिता माँ जो है, ललिता माँ जो एक बार वो फॉर्म लेती है कृष्ण भगवान की। सो लाइक शी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म। तो वहां पे भी ये एक रेफरेंस है कि वो भी काली का रूप धारण करती है। एंड देर इज वन मोर तंत्र का इसमें, वहाँ कृष्ण भगवान जो है मैनिफेस्टेशन करते हैं गॉडेस काली का, कि जब वो डिसेंड होंगे, जब धरती पर आएंगे, तो वो काली का रूप लेंगे करके। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये है कि ये किसी को पता नहीं, बट बहुत ही सुंदर मुझे लगा। तो जब वो धरती पर आती है, महाकाली जब धरती पर आविर्भाव होते हैं, तो उनका जो योनि कहते हैं, वो जो है पिकॉक के टेल्स के फेदर में गिर जाता है, मतलब रखते हैं वहां पे। तो दैट इज लाइक देन शी इनकारनेटेड इन द वूम ऑफ देवकी। देवकी के इसमें पैदा होती है माँ काली। तो जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चलता है कि शी इज लाइक गेटिंग रीबर्थ एज देवकीज डॉटर, तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो फेदर जो है हमेशा हम वो वहां पे लगाते हैं ना, दैट इज नथिंग बट महाकाली, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज कि उसमें महाकाली जो अपने आप को वहां पे रखा है। तो हम लोग अभी तक नो, मैं भी जैसे ही कहीं 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 पे सोशल मीडिया में देखती थी, वो एस्थेटिक ही समझ रही थी कि मतलब ऐसे डेकोरेशन पीस, बट नहीं, शी इज महाकाली। तो वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज के लिए शी वो हमेशा धारण करते हैं महाकाली का जो फेदर। तो हमें इतने दिन तक पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ है। वन डे व्हेन कृष्णा जो एक डिवाइन प्ले में रहते हैं, गोपीस राधा एंड राधा, ही रिकॉग्नाइज दैट योनी इन द पिकॉक्स टेल फेदर्स, और उसे प्लक करके इमिडिएटली हेड पर रख देते हैं एज ए रिमाइंडर ऑफ हिज डिवाइन फेमिनिटी। तो कृष्णा भगवत गीता में भी डिक्लेयर करते हैं वो काल है। तो काल मतलब Kal is nothing but who is like pare of all these timelines. So again it is Mahakali only. So that is the reason कृष्ण और काली जो है सेम है। श्रीमद् भागवतम सभी को पता होगा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अलग अलग है। बहुत लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एक ही है करके। भगवत गीता इज ऑल अबाउट योर महाभारत एंड वहां पे जो वर्सेस हुए हैं वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम ये है कि ये लास्ट में लिखा गया था कि कहीं पे भी कृष्ण भगवान की जो है विष्णु भगवान की जो है कहीं पे भी कुछ एक इम्पोर्टेंस या उन्हीं के बारे में कहीं पे नहीं लिखा गया था। तो एट दैट टाइम श्रीमद् भागवतम आया था। तो श्रीमद् भागवतम में ओनली इट विल प्रोजेक्ट्स अबाउट विष्णु भगवान। तो इस श्रीमद् भागवतम में भी कृष्णा इज डेडिकेटेड टू कृष्णा और उनके पास टाइम। तो कृष्णा यहाँ पे भी उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उसमें जैसे जैसे ललिता माँ का 108 वर्सेस होते हैं, तो 108 नाम्स होते हैं। बट 108 नाम भी कैसे होते हैं कि एक श्लोक की तरह होते हैं, 2 2 लाइन्स, ऐसे एक श्लोक की तरह, बट दिस आर ऑल 108 नेम्स। तो इसमें भी इनका जो नाम होता है इसमें उनको काल रूपस्य कालात्मना काल रूपस्य और काल ईश्वरम, ऐसे बहुत सारे काल के रिलेटेड नेम हैं। तो जहां बताते हैं काल इज काली एंड कृष्णा ऑल्सो इज काली। और लास्ट टाइम हमने जब बात की थी ना कल का माइथोलॉजी करके, ये एक डिफरेंट माइथोलॉजी है। जैसे मैंने कहा था कि हर एक पुराण वेदों में अलग अलग मोडालिटीज हैं। तो उसमें एक कल का माइथोलॉजी में भी दे हैव सेड लाइक महाकाली और माँ काली और राधा, ये ऑल आर एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉट विष्णु बट कलका माता। कलका माता इज अगेन महाकाली। और श्रीदेवी पुराण इन लिंग पुराण, इसमें बहुत ही एक ये बहुत ही ये अगेन जैसे हम पीकॉक की बात कर रहे हैं ना, उसी तरह ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जो है उन्होंने बताया कि एक बार शिव जी जो है देवी से पूछते हैं, मतलब पार्वती माँ से पूछते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। क्या एक्सपीरियंस करना है कि एक फेमिनाइन जो है, मतलब जैसे एक वाइफ है, वाइफ हस्बैंड को प्यार करती है ना, तो उनके अंदर कितना प्यार होता है वो एक्सपीरियंस करना था शिव भगवान को। मतलब
मेन वे ऑफ लविंग इज डिफरेंट, विमेन्स वे ऑफ लविंग इज डिफरेंट। तो ही वांट्स टू एक्सपीरियंस कि वुमेन कितना लव करते हैं हस्बैंड को। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए वो पार्वती माँ से पूछते हैं कि आई वांट टू एक्सपीरियंस द लव यू हैव फॉर मी, सो आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट फेमिनाइन लव करके। देन श्री देवी जो है कहते हैं ठीक है, ऑल राइट करके। देन वो अंश अवतार, सो वी आर ऑल जैसे ही हम कहते हैं ना कि हम लोग वी आर फॉर्म ऑफ काली एंड ऑल, वी आर ऑल स्पेक्स। तो ये सभी को पता है, स्पेक्स ऑफ महाकाली। तो वो भी अंश अवतार ऑफ कृष्णा का रूप लेते हैं इन द्वापर युग में। तो अंश अवतार ऑफ कृष्णा इन द्वापर, देन यू शल टेक अंश अवतार एज राधा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे शिव भगवान इज राधा, शिव भगवान इज राधा एंड कृष्णा इज पार्वती। प्रति तो हाँ, पार्वती माँ। तो चेंज होता है। तो यहाँ पे हरि जो है, उनका भाई हरि जो है अर्जुन का रूप लेते हैं। एंड दिस इज ऑल वी कैन सी कि कितना प्यार जो है, लाइक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव जो हो राधा दिखाती है। सो राधा इज शिव भगवान ही है। तो ऐसे ही आगम शास्त्र में भी 10 महाविद्या के सेम 10 अवतार्स ऑफ विष्णु भी बताया गया है। तो उसमें तोडाला तंत्र करके एक अगेन एक विद्या है, उसमें भगवती काली को भी कृष्ण मूर्ति ही कहते हैं, मतलब कृष्ण भगवान ही। ललिता, इन ललिता सहस्र नाम माँ ललिता को भी कालिका, महाकाली, विष्णु सहोदरी, सिस्टर ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्योंकि हमें पता है ना देवकी माँ के उसमें से वूम से आती है, तो अगेन शी इज ए सिस्टर ऑफ महा विष्णु। तो उनका नाम इंडिकेटिंग लॉर्ड विष्णु, सेम नेम गोविंद रूपिणी। तो इसीलिए वहां पे उनको गोविंद रूपिणी भी नाम दिया गया है। स्कंद पुराण में भी एक बार कहा गया कि विष्णु भगवान को महाकाली रूप में देखते हैं। विष्णु और कृष्णा इज महाकाली। तो काली herself has incarnated as Krishna in Dwapara, enchanting the 3 worlds with her immense beauty. So महाकाल, महाकाल संहिता, तो उसमें भी है काली के 108 नेम्स में गॉडेस काली द फॉलो अपीयर्स के उसमें, मतलब 1008 नेम्स ऑफ गॉडेस काली में 35 कृष्णा नेम्स रहते हैं, 36 कृष्ण देहा, और बॉडी ऑफ कृष्ण के 362, कृष्णा के 622 और राधा के 636। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दे आर नॉट सेपरेट। काली इज कृष्णा, काली इज राधा। कल जो आप बता रहे थे ना कि हम लोग सेपरेट करते हैं, काली इज कृष्णा, काली इज राधा, काली इज ऑल्सो देवकी, काली इज ऑल्सो शिवा। So in all, it's all her divine लीला that makes us see her non-dual supreme consciousness जो है इतने सारे रियलिटीज में हम देख सकते हैं। तो शी इज द अल्टीमेट योग माया। और जो हम देखते हैं कि सेपरेट करते हैं इन सारे डिविनिटी में, बट शी इज द जो कहते हैं ना कृष्णाय काली रूपाय कृष्णवे, कृष्णा इज काली एंड काली इज कृष्णा। और कल हमने एक बात बताई थी ना, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर बताया था। तो एक बार मैंने बताया था ना कि काली माँ और विष्णु भगवान का एक सिमिलैरिटी है। 10 महाविद्या और श्रीविद्या में एक डिफरेंस है। 10 महाविद्या में ऐसा होता है कि जब काली इज लाइक वो देखती है कि भक्त कैसे हैं, इफ दे हैव दैट, उनके अंदर वो है, अगर दे हैव दैट डिवोशन, वो बहुत बार टेस्ट करती है। बहुत बार हमें बहुत टेस्ट करने के बाद एक बार वो अपनाएगी ना तो छोड़ेगी नहीं। सेम थिंग विष्णु भगवान भी ऐसे करते हैं। विष्णु भगवान और शिव में एक डिफरेंस होते हैं। शिव भोले बाबा इसलिए कहा जाता है कि वो डिवोशन ही देखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हिज कैरेक्टर इज, हाउ ही बिहेव्स, वो नहीं देखते हैं। इस इज ओनली द डिवोशन। तो इसीलिए शिव भगवान जो है डिवोशन देखते हैं, विष्णु भगवान ऐसे नहीं। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर प्रहलादा। प्रहलादा को या कोई भी उनके हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोटी हैं, उनको इतने बार टेस्ट कर करके जब वो गिव अप नहीं देते, कंप्लीट सरेंडर में रहते हैं ना, तो फिर उनको एक हाईएस्ट पेडेस्टल में रख देते हैं। सो दैट इज विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान और महाकाली का जो ट्रीटमेंट टुवर्ड्स डिवोटी इज सेम, यहाँ पे भी वही बताया गया है कि, तो जब मैं ये रेफरेंसेस बता रही थी ना, तो सेम थिंग किसी ने यही लिखा था
तो वही स्क्रीनशॉट ना अवनी माँ को भेजा था। तो ये है, कितने सुंदर स्टोरीज हमें बताए गए। देखिए, इतने दिन हमें पिकॉक जो कृष्ण भगवान धारण करते हैं वो पता ही नहीं था। आज देखिए पता चला कि वहाँ ही इज लाइक महाकाली को ही वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के फॉर्म में रख रहे हैं। एंड दूसरी बात यह है कि राधा और कृष्ण इज नथिंग बट अगेन शिव शक्ति। उस दिन हमने बात की थी ना कि हम लोग मतलब शिव शक्ति को कैसे देखना है। शिव शक्ति को अगर पकड़ेंगे तो राधा और कृष्ण मिलेंगे, एंड राधा कृष्ण आर नथिंग बट अगेन शिव शक्ति। जैसे हम बात करते हैं ना मैम, ऐसे ही सेम थिंग इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम देम टू अस। ये मैंने बहुत वैसे बात। भी कहते हैं ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कि जो राधा और कृष्ण हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं, शिव और शक्ति सोलमेट्स हैं। हाँ वो मैं मुझे भी जर्नी में भी मतलब उनकी जर्नी भी वैसी आती है कि वो कितने अलग अलग फॉर्म्स में आकर भी दे आर सोलमेट्स, क्योंकि सोल एक ही यूनियन है। और ट्विन फ्लेम है दैट कि एक ही पर्सन में दो सेपरेट पीपल आर फीलिंग द सेम, हाँ, है ये ना। ट्विन फ्लेम्स का नॉलेज ना हमें जब हम लोग कश्मीर गए थे, वहां से हमारा शुरू हुआ था कि ये हम लोग रात रात भर मतलब मुझे तब तक पता नहीं था कि व्हाट इज इट इज अबाउट करके। तो सोल कनेक्शन, ये सोल मेट्स, ये सब तो थोड़ा बहुत पता था, बट ट्विन फ्लेम्स की जो नॉलेज थी ना, कश्मीर मतलब दिसंबर से स्टार्ट हुई थी कि टू फॉर्म्स ओनली, वन सबकॉन्शियस माइंड, वन ब्रेन, एंड अगेन उसमें से फिर क्या कहते हैं, उसमें भी कार्मिक ट्विन फ्लेम्स, ये सब बहुत बड़ी नॉलेज है। एंड यूट्यूब में तो इतना मतलब हलचल है उसके बारे में कि बहुत लोगों से पूछा तो फिर बहुत लोगों ने कहा कि उसे छोड़ दो करके। बट फिर अवनीमा से पूछा तो अवनीमा ने एक टोटली डिफरेंट परसेप्शन दिया कि वन शुड बी लकी टू बिकम अ ट्विन फ्लेम, इट सीम्स कि दे आर वेटिंग टू बिकम अ ट्विन फ्लेम। और जैसे हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे तो ऑरबिंदो, आप सभी को पता है, ऑरबिंदो इज ए ट्विन फ्लेम। तो उनकी जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, शी इज फ्रॉम सिस्टर निवेदिता। शी इज, जब उनको पता चलता कि वो ट्विन फ्लेम है, शी विल ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम यूरोप टू पौंडीचेरी। और उनके वहां आने के बाद उनका पर्पस होता है कि दे विल एस्टैब्लिश समथिंग एंड डू गुड टू द यूनिवर्स मेनली। तो जब आते हैं तो उनका मतलब इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे। दे हैव सेम फीचर्स, सेम माइंडसेट, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम नॉलेज, सिंगल कॉन्शियसनेस, टू फॉर्म्स ऑफ डिवाइन मतलब फेमिनाइन एंड मेल एनर्जीज, एंड बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। तो इसकी नॉलेज तो मतलब उतनी नहीं है, बट स्टिल बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में। मैंने पहले डिकोड किया था, क्योंकि कोई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो फाइंड आउट की है, सारी उम्र ट्विन ट्विन को ढूंढता रहता है, राइट। बट द थिंग इज, जब वो एक दूसरे को मिल जाते हैं ना, इट इज लाइक दे आर मिररिंग देमसेल्फ, नॉट द अदर पर्सन। नहीं, हाँ, माइंडसेट चेंज सेम है, सब कुछ सेम है, चैलेंजेस सेम है, बट कैसे एक बंदा उसको पॉजिटिवली ले रहा है और एक बंदा उसको पैनिक हो जाता है। तो वो ट्विन ट्विन को टीच करने के लिए आती है कि तुमने, जैसे कृष्ण जी राधा जी को बहुत टाइम वो एडवाइस करते थे कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, है ना। और वो उनका ऐसा भी था, इंटर कनेक्शन था कि कई बार बोलने की भी जरूरत नहीं था, वो समझ अंडरस्टूड हो जाती थी चीजें, है अंडरस्टूड। ना, अंडरस्टूड हो जाती थी। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं एंड में, इट इज क्यों सोलमेट कहते हैं कि एंड एंड में आप अपने आप को फाइंड आउट कर लेते हो, हाँ, बट आपका ट्विन आपको वो रियलाइज करवाता है। हाँ, देखा नहीं कि ये दो दो, अगर ट्विन बच्चे भी हों तो कईयों की हैबिट सेम सी होती हैं, तो दे बैलेंस ईच अदर, तो उसी बैलेंस के लिए ट्विन जर्नी होती है, फिर वो सोल में कन्वर्ट, सोलमेट बन जाते हैं कि उनकी सोल वैसी इवॉल्व हो जाती है कि उनको सारा जो ब्रह्मांड से सारी चीजें सीखनी थी ना, वो फिर अपने आप को मिरर करके वो फुलफिल करते हैं। तो जो भी चीज है ना, मतलब डिवाइनली कनेक्टेड है, तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। और वो सच्ची मोर पंख वाला तो इज हाँ। सरप्राइज फॉर मी। और मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि यार हम लोगों ने, एक देखो कितनी चीज हमको हम्बल बताती है, देवी देवता भी कितनी रिस्पेक्ट देते हैं फेमिनिन्स को।
हाँ। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। और पास में भी जो कई बार आप पढ़ो तो उसमें भी फीमेल्स को पूरी, जो आजकल मॉडर्न मॉडर्न हम कहते हैं ना कि फीमेल्स को बड़ी फ्रीडम है, वो देवी देवताओं ने पहले ही सभी देवियों को दी हुई थी। हाँ। उनको हर तरह के राइट्स थे। मतलब चाहे वो लड़की भी है तो किंगडम लड़की का ही रहेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि अगर लड़का है तो फिर लड़के का ही होगा। आपने भी एक बार स्टोरी शेयर की थी ना कि कोई राजकुमारी थी जो अकेली थी, तो फिर वो शायद भीम के साथ में शादी हुई थी कि किसके साथ में उसकी शादी हुई थी बाद में। बट उन्होंने कहा था कि आपको मेरे ही राज्य में आके रहना पड़ेगा क्योंकि वो अकेली ही डॉटर होती है ना उनकी। आपने किसी ओके। सेशन में, हाँ, आपने शेयर किया था किसी सेशन में कि कोई राजकुमारी थी, वो एक बेटी थी अपने पेरेंट्स की। तो फिर वो रिक्वेस्ट ये करती है कि शादी करके आपको मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा राज्य में, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं अकेली वो हूँ। तो फिर उनका आई थिंक भीम की शादी होती है किसी की, महाभारत में से किसी की शादी का अपने, हाँ भीम। भीम की शादी थी, हाँ भीम की। भीम मैंने की शेयर शादी की हुई। थी, मुझे याद नहीं है। आपने शेयर किया था, आपने शेयर किया था। मुझे ही याद नहीं है। कई बार होता है ना, कितने सारे सेशंस लेते हैं ना तो नहीं होता है। पर मेरे को कई कई छोटी छोटी सी भी चीजें बहुत जल्दी क्लिक कर जाती हैं कि यहाँ पे कुछ नया सीखने को है। कि उस एरा में भी कितनी वो फेमिन नन उनको एक प्रायोरिटी देते थे कि उसका माइंडसेट कैसा है, फोर्स नहीं करते थे। उसको अलाउ करते थे कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जियो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो कितनी अमेजिंग चीजें हैं। और माँ की कितनी कृपा है, देखो हर एक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म्स में है वो। ट्विन पर फ्लेम हम, जर्नी में एक और बात है कि लाइक जो टू सोल्स जो हैं बनाते हैं एक ही इसमें से एस्पेक्ट से है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी से। तो दे विल वेट फॉर एजेस इट सीम्स। हाँ क्योंकि उनको ना, उनकी जो लास्ट मैंने पढ़ा था कि जो उनकी लाइफ का लास्ट पर्पस होता है ना, पर्पस। जहाँ पे दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, उसके बाद वो दोबारा नहीं होते, तब नहीं। तक वो रनर और चेजर डायनेमिक में होते हैं होल लाइफ। हाँ, मतलब कार्मिक्स जितनी पूरे उनकी, कंप्लीट होने के बाद दिल मीट या। हम्म, हाँ। तो पेनफुल जर्नी होती है बट एंड द एंड उनको यूनाइट होना है। आप ना एक अनीता हैं करके हैं वो, मेडिटेशन करवाती हैं उनको का नियर डेथ एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने भी अपनी मर्जी से शादी करवाई थी, तो वो फिर बाद में बता रही थी, कहती मेरी ट्विन फ्लेम है मेरा हस्बैंड। तो कहती हमें मुझे बाद में मतलब जब मैंने अपना ये बॉडी छोड़ दिया, तब मैंने अपने जो पार्टनर था कि उसको मैंने देखा कि इसके साथ तो मेरे को ह्यूमैनिटी के साथ के लिए कुछ काम करना है, कि ये मतलब ऐसे ऐसे है। तो अनीता मोंजारो करके, मोंजरानी नाम है आई थिंक उनका, गुजराती है वो, यूएसए बेस्ड है वो। मेडिटेशन के द्वारा वो हील करती है, उनके फादर ने उनको ये विजडम पूरी दी थी। तो उनका जब मैंने वो वीडियो देखा और सुना उसके बारे में, तो मैंने कहा अरे हम लोगों को कई चीजें नहीं पता लगती हैं। कई कपल्स होते हैं जो एक ही फील्ड में सभी लोगों का भला करते हैं। तो इवन वो, जीसस और मेरी मैगडलेन का भी ट्विन फ्लेम जर्नी था। दे जी, आल्सो फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है मैम, मैं तो सुन रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग कि अगर कोई बताते हैं तो सुन रही हूँ कि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है, और देयर जर्नी इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम, एंड बट इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव उनके बीच में होता है। अनकंडीशनल लव होता है, डिवोशनल लव होता है। जितना मर्जी कोई कुछ करे, वो दे कांट सेपरेट देम, वो फिर ऐसे मैग्नेट की तरह होते हैं वो, कम बैक। और दोनों की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई रैंकिंग होती है। हाँ, हाई रैंकिंग। स्पिरिचुअल हाई रैंकिंग होती है, लोअर नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वो कर दे कम बैक। और वो बहुत एक मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी हार्ड। Yeah, that is what actually when I was telling about this concept to Avni Ma, so she said like बहुत लोग साधक जो है बनने के लिए बहुत ही बेचैन होते हैं कि the once in a lifetime they should become, and उसके बाद no more lives यहाँ पे अर्थ पे। तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि, तो वही बता रही थी माँ की। नाइस। बट और भी जानना है इसके बारे में। बट एनीवेज वो नॉलेज भी अगर नहीं जानना भी है तो ठीक है।
जब डिवाइन का जो प्लान होगा ना, वो वैसी ही चीजें हमारे सामने लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे ये 8 या 9 इयर्स पहले किसी ने ट्विन फ्लेम्स का पूछा था, तब मैंने बड़े क्यूरियस होके फिर मैंने इसको गूगल किया, बहुत सारी चीजें डिकोड की। तब उस टाइम तो मैं बहुत काम करती थी ट्विन फ्लेम के ऊपर में। तो बहुत आई ओपनर था ये मेरे लिए कि जैसे हम शिव और शक्ति को देखते हैं ना, दे आर लाइफ शिव एंड शक्ति इन अ ह्यूमन फॉर्म हमारे आसपास। वो जो कहते हैं करते हैं, वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है, वो नॉर्मल बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतनी हम्म। पावर ट्विन फ्लेम होल्ड करती है। तभी तो वो जूनियन हो जाती है ना उनकी, फिर सोलमेट हम्म। कंबाइन। देन मतलब व्हेन दिस टू पीपल कम टुगेदर, वहां पे बहुत ही बड़ा डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि इट विल एमिनेट बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एक्चुअली। और जितना ज्यादा उनका एक दूसरे के साथ में कनेक्शन डीप होता है ना, हम्म। उतना ही ज्यादा ह्यूमैनिटी को वो डीपली सर्व करते हैं। हम्म। क्योंकि दो स्पिरिचुअल बीइंग्स है ना, हम्म। शिव और शक्ति है इन हम्म। फिजिकल फॉर्म। तो लॉर्ड शिवा हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं। हम्म। वो हमेशा भला करते रहते हैं थ्रू मेडिटेशन। माँ काली हमारी प्रोटेक्शन करती है, कितने फॉर्म्स में वो, सरस्वती के फॉर्म में है, दुर्गा की फॉर्म में है ना, right। त्रिपुरा सुंदरी के फॉर्म में, हर एक फॉर्म में माँ है। हम्म। तो कितनी ब्यूटी है, मतलब अगर ढूंढने जाओ ना, कितनी नॉलेज अवेलेबल है। हाँ, नॉलेज तो बहुत ज्यादा है मैम। जस्ट दैट मैं वही कहती हूँ ना, वी शुड हैव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी हमें जब क्वेश्चन आता है ना, तो देखिए आज हमें मतलब वो एक पिकॉक का कितना लाइक एनलाइटन हुआ ना। एंड ऑल्सो अगेन शिव जी का एक ऐसा रिक्वेस्ट कि ही वांट्स टू सी कितना एक फेमिनाइन श्री देवी कितना प्यार करती है उनको, वो क्यों ऐसा टेस्ट, मतलब उनको क्यों जानना था। दैट इज ऑल्सो इंक्विजिटिव नेचर ऑफ शिवा जो है, हमें कभी पता ही नहीं चला उनको भी ऐसे विशेष थे करके। तो नाइस अगेन वो द्वापर युग में ऐसा आए राधा कृष्ण के रूप में। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। तो हमारे भी तो पता नहीं ना कितने रिकारनेशन हुए, हम लोग कितनी कितनी फॉर्म्स में आए, वी डोंट नो। और मैं ना हमेशा एक चीज कहती हूँ, मतलब मेरे खानदान में कई लोग नहीं करते मेडिटेशन, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, फ्रेंड सर्कल में नहीं करते, नहीं करती। मैं उनको बोलती हूँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेडिटेशन कर भी नहीं सकता। मैं कहती हूँ सिर्फ जो योगी महायोगी रहे ना पहली किसी अपनी उसमें लाइफ टाइम में, मैंने कहा वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। क्योंकि कैसे हमारा बैठते ही ध्यान चला जाता है, हाँ, कैसे चला जाता है ना। अदरवाइज आप देखो मतलब वो आता है ध्यान है मैंने खाना बनाना है, मतलब लोगों का ध्यान ऐसे घूमता है, हम हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बैठे हुए आराम से। चाहे मेरे को मतलब आधी रात तक बिठाई रखो ये कन्वर्सेशन करने के लिए, मैं बैठी हूँ। बट मैम एक बात बतानी है, ये बात हमेशा मतलब बहुत लोग बताते थे, तो जब भी मैं सभी से बात करती थी ना, तो बताती थी कि दे हैव चोजन अस, कि फैमिली मेंबर्स ना, दे हैव चोजन अस कि उनके लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि हम तो कैसे भी मेडिटेशन में आ जाएंगे, वी हैव डन आवर साधना लास्ट जन्म में भी। तो यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशंस है कि कैसे भी फोर्स करके ये करके वो करके उनके अंदर भी मेडिटेशन लेकर आए, इसीलिए दे हैव चोजन अस। तो प्रयास वो करना भी चाहिए जी, हम। जी। मेरे दोनों बेटे जो है ना सेम डेट के बॉर्न है, 2 इयर्स का गैप है, और जिस दिन मेरे मेंटोर बॉर्न हुए थे, मेरे बेटे दोनों उसी दिन बॉर्न हुए। इतने स्पिरिचुअल हैं भाई। वो जब 6-7 साल के थे, जो वो स्पिरिचुअल पोयम्स देखते थे ना मुझे, मतलब सब वो एक तो मेंटोर की बर्थडे डेट पे हुए थे, तो सब मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा करते थे कि यू आर सो लकी कि तेरे दोनों बच्चे गॉड ने प्लान किए हैं जिस दिन गॉड आया था। और कुछ उनकी बर्थ टाइमिंग भी वैसी है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब हम सरेंडर में रहते हैं ना, तो हम्म। डिवाइन वो देता है जो सोल्स आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगे। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे, उस टाइम मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं होता था, डैडी मेरे को हमेशा बोलते थे गॉड ने ना तुझे 2 एंजल्स दिए, तुझे अभी नहीं पता लगेगा, तुझे बाद में पता लगेगा। अब मेरे को समझ में आता है वो। और मेरे बच्चे मुझे बहुत ज्यादा पुश करते हैं हर एक चीज के लिए। ये यूट्यूब भी मेरे बेटों ने ही मेरा चलवाया, नहीं तो मैं नहीं चलाती। वो कहता है कि क्या फायदा, आपके पास इतनी नॉलेज आप शेयर नहीं कर रही। वंडरफुल। तो मतलब जो आपकी बात की वजह से कह रही हूँ कि मैं उससे से भी सहमत हूँ कि आपको अपलिफ्ट करती हैं वो सोल्स, बैलेंस करती हैं।
और उन हम्म, दोनों की इंट्यूशन और मेरी इंट्यूशन, हम तीनों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट है हर एक चीज में, ऐसे अलाइनमेंट है ना, यूं पता लगता है। तो फिर मैं कई बार कहती हूँ कि मतलब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप लाए कर सको, क्योंकि इंट्यूशन यूं पकड़ लेती है। वो भी एक, जैसे आप कर रहे हो, आपकी फैमिली में आपके, आपको अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हम्म, उनकी सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हम लोग। और कितना उसके लिए डेडिकेशन है देखो, नहीं तो अगर हम वर्ल्डली चीजों में दें तो हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड कहता है कि मुझे दो, बच्चे कहते हैं कि मुझे टाइम दो, बट एक है वो कहते हैं कि ओके जाओ आप सबको सर्व करो, वी आर हैप्पी विद दैट। वो भी, माधवी जी हैट्स ऑफ है उस चीज के लिए भी। और आप तो काफी टाइम से इसको देख रहे हो, कर रहे हो, और आप अरेंज करते हो बहुत सारा कुछ, तो या इट्स लिटरली, कहना आसान है पर उसको अरेंज करना, वो भी कहीं ना कहीं मतलब डिवाइन फैमिली है तो वो अंडरस्टैंड करती है। हम्म। बट सही सही में बहुत, आप सभी को भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मैम कि कितना सपोर्ट करते हो कि मतलब सभी सभी जो प्रीति मैम हो, सुनीता मैम हो, एट एनी टाइम आई जस्ट पिंग देम। डिस्टर्ब तो नहीं करती हूँ, ज्यादातर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जस्ट दैट जब भी पिंग करती हूँ तो दे विल बी वेरी वेरी कॉर्डियल एंड बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और समझते हैं जहाँ मुझे मतलब कुछ बताना है तो बताते हैं। आई रियली रियली मतलब जितना भी ग्रैटिट्यूड दो कम ही है कि मतलब एक फैमिली के मेंबर की तरह समझते हैं। तो इट्स नाइस ऑलवेज। और हमारी मोनिका शर्मा जो मेरी राइट हैंड है, कि मतलब उनको मतलब जब वो ज्वाइन हुई थी तो वो बहुत ही इतना मतलब डरी डरी सी, अब देखो अब देखना ना, मैं हर एवरीडे से कि मतलब इतना स्पीड से कोई काम करता है तो वो करती है। मतलब अब ऐसे ही मैं बता दूं और तुरंत इमीडिएटली काम हो जाता है, फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो ऐसे लोग हैं तो इट विल बी लाइक एवरी डे इट इज ब्लेस्ड डे फॉर मी। तो और जहाँ यहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जुड़े रहते हैं, समझते हैं कि यहाँ कुछ है, और जुड़ने के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि दे बिलीव दैट वी वी आर डूइंग समथिंग विच इज हेल्पफुल फॉर देम। तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। या इन चलिए। सब का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सभी की ऊर्जा भी हमें बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करती है, और ग्रेटिट्यूड भी है कि इनकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जी। और थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। चलिए। अभी इंडिया में तो बहुत टाइम हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। तब तक सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।